हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अक्षलक्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अंशु और आज आप सब लोग करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को करने वाले हैं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आज 6 सितंबर है और 6 सितंबर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न बन रहे हैं, एक ही वीडियो में आप सब लोग आज उसको कवर करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से याद करने वाले हैं। तो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करके आने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे और आप जो है एक कदम आगे हो पाएँ और अपना स्कोर बढ़ा पाएँ। चलिए, यहाँ पे पहली स्लाइड लग चुकी है और जो है पहला क्वेश्चन भी लग चुका है। इसका आंसर आप सब लोग बताएंगे। नहीं बता पाते हैं तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा कि कौन सा प्रश्न आपको टफ लगा है और उससे जुड़े प्रश्न मैं और आसानी से कराने का प्रयास करूंगा। चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो बच्चों आप क्या बताएंगे इसका राइट आंसर? तो आप बताएंगे अजय रात्रा को। किसको बच्चों? अजय रात्रा को। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिपीट करना है ताकि आपके दिमाग में क्वेश्चन लंबे समय तक बैठ जाए और याद रहे लंबे समय तक। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो बच्चों आप क्या बताएंगे? अजय रात्रा को। इस तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये हैं अजय रात्रा जी। इन्हीं को जो है पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लिश चैनल को बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने हैं? सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने हैं जिन्होंने जो है इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया है? तो यहाँ पर आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, यही अंकल जी हैं, यही वृद्ध युवा हैं। वृद्ध कह सकते हैं और युवा भी कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया है। तो इनका नाम क्या है? तो आप कह सकते हैं सिद्धार्थ अग्रवाल इनका नाम है। सिद्धार्थ अग्रवाल 49 वर्ष की आयु में 29 अगस्त को इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय बन गए हैं और इन्होंने जो है 42 किलोमीटर का जलमार्ग तैरकर पार करके और 15 घंटे और 6 मिनट का समय लिया है इन्होंने पार करने में। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। और थोड़ा सा इसमें की पॉइंट देख लेते हैं। एक यहाँ पे प्रश्न आया है, इंग्लिश चैनल, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश चैनल। तो बच्चों आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश चैनल क्या है, तो आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि इंग्लिश चैनल है क्या। यहाँ पर आप ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, तो आप इसको यूके कह सकते हैं और नीचे वाला पार्ट जो है आप इसको फ्रांस कह सकते हैं। इसके बीच का जो भी जलमार्ग है, इसी को क्या कहा गया है? इंग्लिश चैनल कहा गया है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? बच्चों क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध विहार का उद्घाटन। क्या बच्चों? बुद्ध विहार का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया है? तो बच्चों आप बताएंगे महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ बच्चों? महाराष्ट्र में किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा की पॉइंट है, इसको आप नोट करिएगा, याद करिएगा। और मैंने की पॉइंट को रिपीट किया है ताकि आपके दिमाग में ये लंबे समय तक याद रहे। जब बार बार आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख जो है लंदन से मुंबई लाया गया है। कहाँ से बच्चों? लंदन से मुंबई लाया गया है। क्या लाया गया है? बाघ नख। ये किसका हथियार है? तो आप कहेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है। बिल्कुल शुरू की है। महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सौनिक को नियुक्त किया गया है। बिल्कुल नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने लड़का भाव योजना जो है शुरू की है। इसमें 12वीं पास नौकरी चाहने वालों को 6,000 रुपये और डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपये, स्नातक डिग्री वालों को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट की पॉइंट है, महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। बिल्कुल करना चाहिए। और अगला की पॉइंट है, महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया है। बिल्कुल कर दीजिए आप सर। और यहाँ पे अगला की पॉइंट है, प्रधानमंत्री मोदी ने ठाणे बोरीवली
टविन टनल परियोजना की नींव रखी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बच्चों आप क्या बताएंगे इसका राइट आंसर? आप बताएंगे बबीता चौहान जी को उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बच्चों हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बीजेपी नेता अपर्णा यादव को उत्तर प्रदेश महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है और यूपी सरकार ने बबीता चौहान को आयोग का अध्यक्ष और चारू चौधरी के साथ अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देख लेते हैं बबीता चौहान जी को और किसको, अपर्णा यादव जी को और कौन, चारू चौधरी जी को। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हैं बबीता चौहान जी, तस्वीर के माध्यम से आप बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और ये हैं अपर्णा यादव जी और ये हैं चारू चौधरी जी। इन दोनों को बच्चों क्या नियुक्त किया गया है? उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इनको क्या नियुक्त किया गया है? तो आप कहेंगे इनको जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और अगली स्लाइड क्या कह रही है बच्चों, यहाँ पे प्रश्न लगा है, संजीव रैना आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। राजेश नाम्बियार को नासकॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तेजिंदर सिंह ने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। अमरदीप सिंह भाटिया ने नए DPIIT सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला की पॉइंट है, M सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतिम उपाध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट की पॉइंट है, सत्यप्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में सरकार अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी? क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं बच्चों। कह रहा है हाल ही में इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने सरकार अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी? तो बच्चों आप क्या बताएंगे? 6.78% जो है बेचेगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों क्या है, तो आप अगला प्रश्न कहेंगे, हाल ही में फिलिप्स ने भारतीय उपमहाद्वीप बाजार हेतु किसे अपना प्रबंध निदेशक जो है नियुक्त किया है? तो बच्चों आप क्या बताएंगे? भरत शेष को नियुक्त किया है। क्या नियुक्त किया है? तो बच्चों आप कहेंगे फिलिप्स ने भारतीय उपमहाद्वीप बाजार हेतु अपना प्रबंध नियुक्त किया है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, ये हैं भरत शेष जी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ से इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो है उसको देखते हैं। डॉक्टर DK सुनील को, बच्चों इसमें पहला इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है? डॉक्टर DK सुनील को HAL का CMD नियुक्त किया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सॉरी बच्चों, अभी इसका की पॉइंट है, इसको भी आप याद करेंगे। डॉक्टर TB सोमनाथ ने नए कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला है। वरिष्ठ IAS अमृतलाल मीना को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। चलिए अगला की पॉइंट है, सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है। किसको बच्चों? सतीश कुमार को। चलिए नेक्स्ट की पॉइंट है, B श्रीनिवासन को नया NSG महानिदेशक नियुक्त किया गया है। NSG महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो बच्चों आप कहेंगे B श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिएगा। अगला की पॉइंट है, अरुण अग्रवाल टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नासकॉम ने सिंधु गंगाधरन को चेयरपर्सन नियुक्त किया है। किसको बच्चों? नासकॉम ने सिंधु गंगाधरन को चेयरपर्सन नियुक्त किया है। चलिए अगला की पॉइंट क्या है, दीप्ति गौर मुखर्जी ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर आप सब लोग बताएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किसे FICCI यूथ आइकन नामित किया गया है? बच्चों क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और रिपीट करेंगे। जब तक आप क्वेश्चन को रिपीट नहीं करेंगे तब तक आप इसको याद नहीं कर पाएंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किसे FICCI यूथ आइकन नामित किया गया है? तो बच्चों आप क्या बताएंगे इसमें? आप नीरज चोपड़ा को भी बताएंगे और आयुष्मान खुराना को भी बताएंगे। मतलब
हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। बच्चों यहाँ पे लिखा है क्या, FICCI, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला की पॉइंट क्या है बच्चों, इसको आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है। बच्चों अभ्यास तरंग, यहाँ पे आप नोट करिएगा, अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है। तो बच्चों आप क्या बताएंगे, इसका राइट आंसर जोधपुर में शुरू हुआ है। कहाँ पे बच्चों, जोधपुर में शुरू हुआ है। और ये कब से कब तक, तो 29 अगस्त से 24 सितंबर तक शुरू हुआ है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर दूसरे की बात की है, तो हम फर्स्ट की बात कर लेते हैं कि पहला कब से कब तक था। तो पहला आप बता सकते हैं 6 अगस्त से 14 अगस्त तक, और कहाँ पे, तो आप कहेंगे तमिलनाडु के सुलार में जो है ये आयोजित किया गया था। ठीक है बच्चों, और इसमें तरंग शक्ति में जो 30 देश हैं, अपने जो है जो भी विश्व है, विश्व के जो है जो भी देश हैं, उसमें से जो है 30 देशों ने भाग लिया है, जिसमें से बच्चों आप कह सकते हैं कि 10 ऐसे देश हैं जिनका जो है फाइटर जेट भी इसमें शामिल है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तरंग शक्ति बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा कहाँ पे, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे जोधपुर में, और पहला जो है कहाँ पे, तमिल के सुलार में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार IT और ITS हब में 35,500 करोड़ रुपए निवेश करेगी। तो बच्चों आप क्या बताएंगे इसका राइट आंसर, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश जो है IT और ITS हब में 35,000 करोड़ रुपए जो है निवेश करेगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसको आप नोट करिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ के सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया जो नीति है उसको शुरू की है। उत्तर प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशन का नाम बदले गए हैं, जो 8 रेलवे स्टेशन है उनका नाम बदल दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत विद्यालयों के लिए सभी छात्रों को जो है छात्रवृत्ति देने की योजना बनाई है या फिर घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून में जो है संशोधन किया है। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। किसने बच्चों, टाटा पावर ने। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, इसको आप नोट करिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन, क्या बच्चों, मित्र वन स्थापित करेगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में विषाणु युद्ध अभ्यास मॉल ड्रिल कहाँ आयोजन हुआ है। बच्चों युद्ध का नाम क्या है, तो आप कहेंगे विषाणु युद्ध अभ्यास, इसका नाम है मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल जो है कहाँ पे शुरू हुआ है, तो आप बताएंगे अजमेर में जो है शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की घोषणा की है। बच्चों हाल ही में किस देश ने भारत के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है। योजना का नाम क्या है बच्चों, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, योजना का नाम है विश्व स्तरीय टूर ऑपरेटर योजना। और ये किसने शुरू की है, तो आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका ने जो है शुरू किया है। चलिए दक्षिण अफ्रीका को थोड़ा सा हम मैप के जरिए देखते हैं। ये रहा विश्व में आपका दक्षिण अफ्रीका। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका विश्व में दक्षिण अफ्रीका। और अगर दक्षिण अफ्रीका की राजधानी की बात करें, कैपिटल की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका की बच्चों 3 जो है राजधानियाँ हैं। कौन कौन सी है, केप टाउन है और प्रिटोरिया है और बाल्म फाउंटेन है, यहाँ की 3 राजधानियाँ। और बच्चों यहाँ की अगर करेंसी की बात करें, मुद्रा की बात करें, तो आप कह सकते हैं साउथ अफ्रीका रैंड, इसको कह सकते हैं साउथ अफ्रीकी रैंड कह सकते हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन हैं, प्रेसिडेंट यहाँ के कौन हैं, तो आप कह सकते हैं सिरिल रामाफोसा हैं यहाँ के जो है राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला की पॉइंट क्या है बच्चों, अगला की पॉइंट है दक्षिण अफ्रीका में मेंडला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है। दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिएगा। दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून जो है पारित किया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
हाल ही में ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड नामक जो पुस्तक का विमोचन किसने किया है या फिर किसने लिखा है? तो आप क्या बताएंगे बच्चों? आप बताएंगे कुलदीप गुप्ता ने जो है इसका विमोचन किया है। ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा बच्चों। ये रहे आपके कुलदीप गुप्ता। और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। इसका की पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। सारी बुकें के नाम हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन लग चुका है आपकी स्क्रीन पे, आप इसका आंसर बताएंगे। हाल ही में किस बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। हाल ही में किस बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है? तो बच्चों आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे HDFC बैंक ने जो है गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किसने एग्रीश्योर फंड लॉन्च किया है? हाल ही में किसने एग्रीश्योर फंड लॉन्च किया है? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे शिवराज सिंह चौहान ने जो है एग्रीश्योर फंड जो है लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहाँ जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मौत हुई है? बच्चों जेल से भाग रहे थे और 129 लोगों की मौत हो चुकी है इसमें। तो आप कह सकते हैं कांगो में 129 लोगों की जेल से भागने के दौरान जो है, कोशिश करने के दौरान जो है यहाँ पे मौत हो गई है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका कांगो, विश्व में ये रहा कांगो। ठीक है बच्चों। चलिए अगर कांगो की राजधानी पूछ लिया जाए तो आप कह सकते हैं किंग सासा हो जाएगी इसकी राजधानी, और मुद्रा कांगोलेंस हो जाएगी। कांगोलेंस यहाँ की जो है मुद्रा हो जाएंगी। कांगोलेंस फ्रैंक कह सकते हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन हैं? तो फेलिक्स त्शेसिकेल हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको आप सब लोग जरूर बताएंगे। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो बच्चों आप क्या बताएंगे? फ्रांस के जो हैं राष्ट्रपति को, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनको जो है ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। चलिए अभी एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, आप उसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देंगे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसको रिवीजन के लिए आप सब लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिवीजन के तौर पर इसको आप सब लोग याद करेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको आप याद कर लेंगे क्योंकि ये सारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसको आप नोट करेंगे। ये डेली रहेगा लास्ट वीडियो के लास्ट पेज पे। और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ये भी लिखिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।